देखो बच्चों, अपने लास्ट वीडियो में उद्योग के विषय में नहीं समझ पाए थे। आज उद्योग के बारे में अपने चर्चा करेंगे। उद्योग किसे कहते हैं और उद्योग का वर्गीकरण, उसके विषय में समझेंगे। उद्योग अर्थात ऐसे तो नई नई चीज़ वस्तुओं का सर्जन करने की प्रक्रिया को उद्योग कहते हैं, परंतु उद्योग अर्थात प्रकृति के पास से प्राप्त चीज़ वस्तुओं को काटकर, छीलकर, पीसकर, तोड़कर, मोड़कर उनके रूप, रंग, आकार, कद, गंध, स्वाद, उपयोगिता में मानव श्रम द्वारा या यांत्रिक श्रम द्वारा परिवर्तन करके मानव के लिए उपयोगी हो ऐसी चीज़ वस्तुओं को तैयार करने की प्रक्रिया को उद्योग कहते हैं। उद्योग में नई नई चीज़ वस्तुओं का सर्जन किया जाता है, जैसे कि लकड़ी में से फर्नीचर का उत्पादन, कपास में से कपड़े का उत्पादन इत्यादि प्रकार के उदाहरण उद्योग के कहे जाते हैं। उद्योग का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक प्राथमिक उद्योग, दूसरा गौण उद्योग और तृतीयक उद्योग। सर्वप्रथम हम प्राथमिक उद्योग के विषय में समझेंगे। प्राथमिक उद्योग यह मूलभूत उद्योग होते हैं। समुद्र, भूमि, हवा के साथ यह उद्योग संलग्न होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। प्रकृति पर निर्भर रहकर इन उद्योगों में उत्पादकीय प्रवृत्ति की जाती है। भूमि पर कृषि, पशुपालन, मुर्गी बतख पालन इत्यादि, तदुपरांत समुद्र से संबंधित मत्स्य उद्योग, इस प्रकार के सभी उद्योग प्राथमिक उद्योग कहे जाते हैं। दूसरा अपने गौण उद्योग। गौण उद्योग अर्थात कि विभिन्न प्रकार के यंत्र और टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किए जाते हैं। इनमें टेक्नोलॉजी यानी तकनीक की सहायता ली जाती है। प्राकृतिक संपत्ति को उपयोगी बनाकर ग्राहक तक पहुँचे, इस दरमियान की जाने वाली संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात गौण उद्योग कहे जाते हैं। जैसे कि खाद्य उद्योग, रंग रसायन उद्योग, स्टील उद्योग इत्यादि प्रकार के उद्योग गौण उद्योग कहे जाते हैं। तीसरा है तृतीयक उद्योग। तृतीयक उद्योग का क्षेत्रफल सबसे अधिक विशाल अर्थात कि कद में सबसे अधिक बड़ा होता है। प्राथमिक और गौण उद्योगों को मदद रूप और सेवा देने के अलावा ग्राहकों के पास यह उद्योग होते हैं। प्राथमिक और गौण उद्योग द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उस पर विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा ग्राहक के लिए अधिक उपयोगी हो ऐसी चीज़ वस्तुओं को तैयार किया जाता है। जैसे कि डेयरी उद्योग, कोल्ड ड्रिंक शीतल पेय उद्योग, बेकरी उद्योग, यह सब तृतीयक उद्योग के उदाहरण कहे जाते हैं। तृतीयक उद्योग में परिवहन, बैंक, बीमा, गोदाम, आड़तिया और सूचना संचार की इत्यादि आनुषंगिक सेवाओं का भी समावेश, सहायक सेवाओं का समावेश इन उद्योग में किया जाता है। कृषि द्वारा अनाज का उत्पादन, उदाहरण के रूप में गेहूं का उत्पादन किया जाए तो यह प्राथमिक उद्योग का उदाहरण कहा जाता है। गेहूं में से आटा या मैदा तैयार की जाए तो यह इसे गौण उद्योग कहते हैं, और मैदा में से ब्रेड, पाव, बिस्किट का उत्पादन किया जाए तो इसे तृतीय उद्योग का उदाहरण कहते हैं। देखो बच्चों, अब आगे लास्ट अपने इस चैप्टर में धंधा, रोजगार और व्यवसाय के बीच अंतर को स्पष्ट करेंगे। जैसे कि धंधा किसे कहते हैं, व्यवसाय किसे कहते हैं, रोजगार किसे कहते हैं, इन सभी के लक्षण अपने पिछले वीडियो में समझे थे। अब इन तीनों के बीच अंतर
तो पहला अंतर है अर्थ। लाभ के उद्देश्य से की जाने वाली कोई भी प्रवृत्ति अर्थात धंधा। व्यवसाय अर्थात कि कोई भी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान के आधार पर समाज के लोगों को जो सेवा दी जाती हो और उस सेवा के बदले में जो फीस प्राप्त होती है उसे हम व्यवसाय कहते हैं। रोजगार अर्थात नौकरी। नौकरी अर्थात शारीरिक व मानसिक कार्य करने के बदले में जो निश्चित मुआवजा प्राप्त होता है उसे हम नौकरी या रोजगार कहते हैं। दूसरा अंतर है कार्य का स्वरूप। कार्य के स्वरूप में धंधा में सर्वप्रथम धन के बदले में ग्राहकों को वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की जाती है। व्यवसाय के अंदर फीस के बदले में विशिष्ट ज्ञान के आधार पर सेवाएं दी जाती है और रोजगार के अंदर नियम व समझौता के आधार पर इस प्रकार की सेवाएं दी जाती है। तीसरा अंतर है योग्यता। धंधा में कोई भी विशिष्ट प्रकार की योग्यता या शैक्षणिकता अनिवार्य नहीं है, जबकि व्यवसाय के अंदर विशिष्ट प्रकार का ज्ञान होना आवश्यक होता है तो ही उसे व्यवसाय कहा जाता है। और नौकरी के अंदर कार्य के अनुसार ज्ञान की आवश्यकता होती है, जैसा कार्य हो वैसा ज्ञान होना चाहिए। चौथा अंतर प्रतिफल। धंधा में लाभ प्राप्त होता है, यह एक प्रकार का प्रतिफल है। व्यवसाय में व्यवसाय के बदले जो फीस मिलती है, ज्ञान देने के बदले जो फीस होती है वह, और वेतन या मजदूरी प्राप्त होती है, उसे नौकरी का प्रतिफल कहते हैं। पूंजी। धंधा का कद और प्रकार के अनुसार पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यवसाय में स्थापना के समय सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती। और रोजगार में तो बिल्कुल ही पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। जोखिम। जोखिम। धंधा में जोखिम तथा अनिश्चित देखने को मिलता है, अर्थात कि जोखिम दो प्रकार का, मानव सर्जित और प्राकृतिक, दोनों प्रकार के जोखिम दिखाई देते हैं। व्यवसाय में फीस नहीं मिलने का जोखिम बना रहता है और नौकरी में निश्चित वेतन प्राप्त होने का जोखिम बना रहता है। और लास्ट अंतर मालिकी हित का परिवर्तन। धंधा में मालिकी हित का परिवर्तन संभव है, व्यवसाय में मालिकी हित का परिवर्तन संभव नहीं है, जबकि रोजगार में भी मालिकी अधिकार नहीं है।